नमस्कार आप सभी लोगों को और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार द नीलांचल क्लासेस में। और मैं राहुल लेके आया हूँ आपको समय और दूरी पर क्लास। लास्ट क्लास में जो हमने सवाल किए थे 19 वहीं से कंप्लीट, जहाँ से छोड़ा था वहीं से एक बार शुरुआत करते फिर सवालों की। और जैसा कि लास्ट सवाल हम कर रहे थे किस पर, औसत चाल पर, ठीक है। तो औसत चाल पर ही अगला सवाल करेंगे। और जो लास्ट सवाल था उसमें भी हमने दूरी निकाली थी जिसका आंसर आया था 450 किलोमीटर। तो उसी औसत चाल पर एक अगला सवाल ये है कि सवाल को पहले मैं ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि एक व्यक्ति अपने घर से स्कूल मानो x किलोमीटर पर आवर की चाल से गया, ठीक है। x किलोमीटर पर आवर की चाल से गया स्कूल और मानो 3 मिनट देरी से पहुंचा, ठीक है। अब देरी से पहुंचा स्कूल तो बस वाले ने क्या किया कि दूसरे दिन टाइम पर स्कूल पहुंचने के लिए y किलोमीटर पर आवर की चाल से गया और t समय पहले पहुंचे। आपके पहले पहुंचा, उस समय देरी से पहुंचा था t समय, इसको मिनट ले लो, ठीक है, या सेकंड। टी मिनट देरी से पहुंचा, आपका टी मिनट पहले पहुंच गया। तो इस टाइप के सवाल में हमें बताना होता है कि घर से स्कूल की दूरी। अब देखो पहले दिन जाए, मान लो ये फर्स्ट डे गया था तो देरी से पहुंचा, दूसरे दिन गया तो जल्दी पहुंचा। अब इसका मतलब यही तो है कि पहले दिन गया और दूसरे दिन गया तो दूरी तो चेंज हुई नहीं, घर से स्कूल की दूरी बराबर थी। पहले दिन जितनी थी उसी दिन दूसरे दिन भी उतनी थी, पर चेंज क्या किया, दूसरे दिन उसने अपनी चाल क्या कर ली, बढ़ा ली। चाल जैसे ही बढ़ाई तो वो अपने समय से पहले पहुंच गया। जो कि पहले दिन क्या हुआ कि लेट हो गया था, तो दूसरे दिन चाल बढ़ा के देरी से पहले पहुंच गया। तो इसी के ऊपर सवाल बनता है और इस सवाल में हमेशा क्या पूछा जाता है, दूरी पूछी जाती है कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है, ठीक है। तो इसी के ऊपर सवाल करते हैं। सवाल ये है कि एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है, तो 8 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर घर से स्कूल जाए और कितने की स्पीड से जाए, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाए तो 8 मिनट देरी से पहुंचेगी। कितना, 8 मिनट देरी से। आप देरी से पहुंची तो अगले दिन बस 20 किलोमीटर पर आवर, कितना, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई तो बस पहुंच गई 10 मिनट पहले। आपके क्या हुआ, 10 मिनट पहले ही पहुंच गई। क्यों कि आपके चाल ज्यादा है। तो आपको घर से स्कूल की दूरी बतानी है। तो जब भी इस टाइप का सवाल आए तो आप क्या करेंगे, जब दूरी समान है तो दूरी क्या कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि माना घर से स्कूल की दूरी, घर से स्कूल की दूरी क्या मानेंगे, स्कूल की दूरी मान लेंगे इन दोनों का एलसीएम। 12 और 20 का एलसीएम मतलब 60 किलोमीटर। घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। अब पहले दिन बस जो थी वो गई 12 की स्पीड से, कितने घंटे लगने चाहिए, 12 पंजे 60, 5 घंटे। अगले दिन बस गई 20 की स्पीड से, कितने घंटे, 20 या 60 घंटे, 3 घंटे लगने चाहिए। अब बताना है समय का अंतर कितना आ रहा है, 2 घंटे कह दो या 60 मिनट कह दो, 2 घंटे कह देंगे या 60 मिनट। 2 घंटे में कितनी मिनट हो गई, 2 घंटे में मिनट हो गई, 2 घंटे में मिनट होगी आपकी 120 मिनट। अब एक बात बताओ, समय का अंतर आपने निकाला यहाँ पे 2 घंटे, जबकि 2 घंटे पे कितनी दूरी है, 2 घंटे पे दूरी है आपकी 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। तो 1 घंटे पे दूरी कितनी होगी भाई, 30 किलोमीटर। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। 1 घंटे में मिनट कितनी, 60 मिनट। तो 60 मिनट पर दूरी कितनी, 30 किलोमीटर। ये किलोमीटर है, 30 किलोमीटर
30 किलोमीटर हम अंतर पर दूरी देखा है। अगर 1 मिनट पर दूरी देखी जाए तो कितना 1/2 किलोमीटर, भाई 30 से कम 30 दूसरा। पर समय का अंतर अगर देखा जाए तो यहाँ कितना है समय का अंतर 8 मिनट देरी से और 10 मिनट पहले, ये पहले होगा 10 मिनट पहले, तो समय का अंतर कितना आ गया 8 और 10 18 मिनट। ये क्या है समय का। तो एक बात बताना भाई 1 मिनट के अंतर पर दूरी है 1/2 किलोमीटर, ठीक है, और हमें कितने मिनट के अंतर पर चेक करनी है 18 मिनट। तो 18 मिनट के पे चेक करेंगे तो 18 इधर 18, ठीक है। तो देखना कितना हो गया भाई 18 मिनट में, और ये कट जाएगा 9 बार, तो कितनी दूरी रहेगी 9 किलोमीटर, कितनी 9। तो उसके घर से कितनी दूरी थी, घर से दूरी थी भाई 9 किलोमीटर। बस यहां पे क्या है अंतर पर दूरी देखते हैं, और 60 मिनट के अंतर पर 30, 1 मिनट के अंतर पर 1/2 किलोमीटर, और 18 मिनट के अंतर पर कितनी हो जाएगी 9 किलोमीटर, ठीक है। तो घर से स्कूल की दूरी हो गई 9 किलोमीटर। एक तो इस सवाल को ऐसे कर सकते हैं, एक छोटा सा और तरीका है उसको भी बता देता हूं। उस तरीके में क्या है कि एक छोटा सा आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो इसी सवाल के लिए स्पेशली आप यूज कर सकते हैं। दूरी निकालनी होती है, हमें दूरी निकालनी होती है। तो दूरी कैसे निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं दूरी के 2s1 s2 s1 s2 into sum। ध्यान रखेंगे ये जो साइन है ये है अंतर का साइन, यहां क्या लेना अंतर, और s1 और s2 क्या है चाल, जाने की चाल और आने की चाल, और ये क्या है यहां पे समय का अंतर है। तो अगर इसमें रखें तो सवाल का आंसर कैसा आएगा 2। चाल क्या थी एक जाने की 12, आने की 20। समय चालों का अंतर रखें तो 12, 20 में से 12 गए तो इसका मतलब 8। समय का अंतर कितना 18, ठीक है 18 मिनट आ गया। अगर इसको सॉल्व करें तो एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि चाल तो है भाई आपकी किलोमीटर पर आवर में और अंतर है मिनट में, तो इसको भी किलोमीटर पर आवर कर दो 60 से भाग। अब करो इसको 20 3 60, 3 6 ठीक है, 4 से 8, 4 3 4 दूनी 8, 4 3 12। अब मेरे पास 2 से 2 कैंसिल आउट, सॉरी ये भाई 2 नहीं यहाँ पे केवल s1 इंटू s। अब ये कट गया 4 दूनी 8 और 4 3 12। अभी क्या बचा मेरे ऊपर 3 गुणा 6/2। 3 से कितनी बार 3 बार, 3 3 9, तो दूरी कितनी आ गई 9। तो अब अगर आपके पास एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए तो आप सीधा सीधा इस फॉर्मूले में भी अगर रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये s1 इंटू s2 अपॉन s1 अंतर है, ये s2 और समय को याद रखेंगे कि अंतर मिनट में आ रहा है तो उसे क्या बना लेंगे आवर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि सेम यूनिट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा फिर गलत। ठीक है, आपने किया सही पर यूनिट की वजह से गलत हो जाएगा, तो आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, यहां से भी सवाल हो जाएगा, नहीं तो आप सीधा सीधा अंतर ले सकते हैं। चलिए और देखते हैं एक सवाल को। इस सवाल का आंसर कितना था 9 किलोमीटर। चलिए अगला सवाल है, एक और अगला सवाल यह है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि उसकी औसत चाल 35 किलोमीटर पर आवर हो तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यह दूरी कितनी है? अब देखो भाई, मानो ए से चलकर रेलगाड़ी को जाना था बी पर, अगर वो
ए से चलकर बी पर जाए और कितने की चाल से जाए, 40 किलोमीटर पर आवर, इतने की चाल से जाए तो वो सही समय पर पहुंचती है। अगर वापस लौटकर ए पर आए और इस बार अपनी चाल 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले, 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले, तो अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है, 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो इसके गंतव्य स्थान से, गंतव्य स्थान की यह दूरी कितनी है, अब दूरी बतानी है। तो एक बात बताना भाई, ठीक समय पर पहुंचती है और 15 मिनट देरी से पहुंचती है, चाल कम हो जाए, तो ये क्या है, ये समय का अंतर है, समय का अंतर है। इस सवाल का आंसर आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, जो मैंने फॉर्मूला बताया उसमें भी रखकर। कैसे भाई, दूरी चाहिए आपको, तो दूरी कैसे निकाल देंगे भाई, चाल क्या है 40 इंटू 35, दोनों का अंतर लेते नीचे तो कितना 5 इंटू अंतर समय का 15 मिनट। अब यहां ध्यान रखना, इसको 60 से भाग दे दो, आवर में बना दिया, क्यों कि आपकी चाल 35 किलोमीटर पर आवर की है। आप कर सकते हैं सवाल का आंसर आराम से, 15 चौके 60, 4 से कट गया 10 बार, 5 से कट गई है 60, तो दूरी कितनी आ गई 10 सत्ते 70, कितनी आ गई 70 किलोमीटर। तो उस गंतव्य स्थान से दूरी कितनी है 70 किलोमीटर। एक तो ये आपको आंसर निकाल इस तरीके से, जो फॉर्मूला बताया उसमें रखो और आंसर आ गया। दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे, दूसरा आंसर कैसे निकालेंगे भाई, दूरी यहां पे क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या दूरी माने, 40 और 35 दोनों का एलसीएम, दूरी माना। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, 35 दूनी, चलो एलसीएम भी एक बार लेके बता देता हूं, जिसको नहीं आया वो एलसीएम लेना सीख ले भाई। दोनों किस संख्या से करते हैं, पहले 5 से, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। चाहो तो आप यहीं पे एलसीएम ले सकते हो, 8 पंजे 40 गुणा 7, 7 चौक 28, मतलब कि 280। तो आपने दूरी मान ली 280 किलोमीटर। अगर 280 किलोमीटर की दूरी को 40 की चाल से चला जाए तो कितने घंटे लगेंगे भाई, कितने घंटे लगेंगे, 7 घंटे। अगर 280 की चाल को कितने की चाल से, 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चला जाए तो कितने घंटे लग जाएंगे, 8 घंटे। यहां तक हम पहुंच गए। अब यहां क्या चेक करना होता है, यहां भाई अंतर कितने का है, 1 घंटे का, या मैं कह सकता हूं 1 घंटे में कितने 60 मिनट। 60 मिनट पर अंतर है मेरा दूरी का 280 किलोमीटर। पर मुझे कितने के अंतर पर देखना है, केवल ही 15 मिनट पर। तो एक बात बताना भाई, अगर 60 मिनट पर 280 किलोमीटर दूरी है तो 1 मिनट पर कितनी हो जाएगी, 60, 15 पर देखना है इंटू 15 इधर 15 चौके 60, 4 सत्ते 28, कितना हो गया 70 किलोमीटर। और यही मेरा क्या है 70 किलोमीटर, और यही हो गया आपका आंसर। तो आप इस तरीके के सवाल जहां भी दूरी समान हो और चाल पर बेस्ड हो सवाल, कि चाल इतने की ज्यादा तो इतना टाइम, चाल कम या ज्यादा हो जाती है तो इतना समय, इन सवालों को करने का यही एक तरीका, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इनके क्या करें, चाल को मान लें, समय निकाल लें। ठीक है, चलिए अब आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से। औसत चाल की हम बात कर रहे हैं। औसत चाल में बताया मैंने क्या होती है औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय, है ना। तो इस पे भी सवाल आया था ऐसे ही, कुल दूरी बटे कुल समय के ऊपर सवाल आया। सवाल क्या था कि एक कार
पहले 35 किलोमीटर की यात्रा को 45 मिनट में, वो कह रहा है एक कार है जो पहले 35 किलोमीटर की यात्रा को तय करने में 45 मिनट लेती है, और फिर कहता है 69 शेष 69 किलोमीटर दूरी को तय करने में वो कार लेती है 75 मिनट का समय। 75 मिनट। फाइंड औसत चाल। कार की औसत चाल बतानी, और जबकि मैंने औसत चाल आपको बताई थी क्या होती है। औसत चाल का मतलब यही तो बताया था, कुल दूरी बटे ये मतलब बताया मैंने औसत चाल का, ठीक है ना। अब यहां औसत चाल निकालनी है, तो इस सवाल को हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे औसत चाल। भाई कुल दूरी पता है कितनी, 35 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर प्लस, भाई यही तो है कुल दूरी। 9 और 5 14, 6 और 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, कितनी हो गई कुल दूरी। इनको अगर ऐड करेंगे बटे टोटल समय कितना, 45 मिनट। कुल दूरी तो आई 104 किलोमीटर, समय कितना, 5 5 10, 7 4 11 1 12, इतने मिनट। ध्यान देना है, किलोमीटर में दूरी है, समय है मिनट में, तो इसको भी चेंज कर लेंगे घंटे में, तो दोनों को ऐड कर 120 मिनट बनते हैं। तो 120 मिनट का मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, 2 घंटे। कितना, 2 घंटे, और 2 घंटे से इसको हम सोल्व कर देंगे। 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, तो औसत चाल कितनी होगी, इतने किलोमीटर। इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। कितना, 152 किलोमीटर पर आवर। तो जब भी औसत चाल का सवाल आएगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं हम कि जैसे आपने पढ़ा कि चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो हमने पढ़ रखा है चाल बराबर दूरी बटे समय, या कह सकता हूं मैं दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये तो हमने पढ़ ही रखा है, ठीक है। इतना मैंने पढ़ रखा है, और इसी पर आपको देखो छोटा लग रहा है कि भाई चाल बराबर दूरी बटे समय या दूरी बराबर चाल गुणा समय, पर इस पे भी हम सवाल बना सकते हैं। कैसे, इस पर मैं 1-2 सवाल आपको कराता हूं। सवाल क्या है कि एक कार उस दूरी को एक निश्चित चाल से 8 घंटे में तय करती है। भाई एक कार है और उसकी एक निश्चित चाल है, और उसी चाल से किसी दूरी को 8 घंटे में तय करती है। यदि, चलो यह मान लेते हैं पहले, माना कार की चाल है x किलोमीटर पर आवर, और समय कितना, एक निश्चित दूरी को कितने, 8 घंटे में तय कर देती है। फिर कह रहा है आगे कि यदि इस चाल में 4 किलोमीटर पर घंटे की वृद्धि कर दी जाए तो यही दूरी 7.5 घंटे में। अब क्या कह रहा है, नई चाल। नई चाल का मतलब कितनी वृद्धि कर रहा है चाल में, वो 4 किलोमीटर पर आवर। तो नई चाल क्या होगी, पुरानी ये थी x, अभी नई क्या होगी, इतने किलोमीटर पर। तो अभी समय कितना लेता है, 7.5 घंटे। कितने, 7.5 घंटे। तो अभी सवाल में हमसे पूछा गया यह दूरी कितनी है, क्या दूरी कितनी है, दूरी पूछ रहा। चलिए जी, आप बताना भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय या दूरी बराबर चाल बटे समय आप जानते हैं। तो एक बात बताना, अगर x किलोमीटर पर आवर की चाल से चले 8 घंटा चले तो कितनी दूरी तय करेगा वो, भाई x किलोमीटर पर आवर की चाल और 8 घंटा चला, इतनी दूरी।
फिर कह रहा है कि नई चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर, x प्लस 4, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि होगी, तो चाल होगी नई x प्लस के 4। कितने घंटे चले अब, 7.5। तो एक बात बताओ भाई, जो दूरी x की चाल से 8 घंटे में तय की, वही दूरी x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर से कितने घंटे में, 7.5। तो ये दूरी तो बराबर है ना, दूरी तो बराबर है भाई, ये भी दूरी, ये भी दूरी। अब ये दूरी बराबर है तो मैंने बराबर रख दी, दो देखो भाई, ये भी दूरी है ना और ये भी दूरी पूरी, ये हमने बराबर। अब हम यहां से क्या, x की वैल्यू से x की वैल्यू तो निकाल सकते हैं ऐसे, कैसे, ये कितना हो गया 8x, ये कितना हो गया भाई, इसको सॉल्व कर लो पहले, x प्लस के 4, 7 दूनी 14 और 1 15/2। अगर यहां इस 2 की बात करें तो ये यहां भी आ सकता है, तो 8 दूनी 16x, इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 15 से 15x प्लस के 15 चौका। केवल इस इक्वेशन से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, 16x माइनस, इसको इधर लाओ, 15x इज इक्वल टू 60। 16x में से अगर 15x गए तो कितने बचे x की वैल्यू, x बराबर 60। और x का मान निकालने का मतलब है x किलोमीटर पर आवर की चाल आ गई, कि इस कार की शुरुआत में चाल कितनी थी, 60 किलोमीटर पर निकालना हमें क्या है, दूरी। अब दूरी यहां से निकाल लो, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो दूरी कितनी आ गई, उस कार द्वारा चली गई दूरी बराबर 60 की चाल से चली कितने घंटे, 8, 8 6 48, तो 480। तो भाई कार द्वारा चली गई दूरी कितनी, 480 किलोमीटर। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 480 किलोमीटर। भाई यहां कुछ भी नहीं करना आपको, बस दूरी बराबर है भाई, x की चाल से 8 घंटा चलेगी जो दूरी, वही इस चाल से इतने घंटे में, तो वो दूरी क्या बराबर है। तो यहां मैंने दूरी को बराबर कर दिया x की वैल्यू। कभी कभी तो सवाल में आंसर यहीं तक बन जाता है कि प्रारंभिक चाल कितनी है, तो 60 किलोमीटर पर आवर, या पूछे नई चाल कितनी है, तो 60 में क्या करना है, 60 में 4 और ऐड करो, तो नई चाल कितनी जाएगी, 64, क्योंकि उसने कितनी बढ़ाई थी चाल, 4 ही तो बढ़ाई थी। तो प्रारंभिक अगर 60 है तो नई कितनी हो जाएगी, 64। चलो एक सवाल और लेते हैं इसी पर एक सवाल और। चलिए इसी पर एक सवाल और है। सवाल इस पर क्या है, एक कार कुछ दूरी 4.5 घंटे में तय करती है। एक कार है और कुछ दूरी को तय करने में कितना समय ले जाती है, 4.5 घंटे। इतने घंटे का समय लेती है कुछ दूरी को तय। अब कह रहा है यदि इसकी गति 5 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दी जाए, तो मैं ये मान लेता हूं कि मान लो इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर रही और इतने समय में कुछ दूरी तय की, ठीक है। अब इसकी चाल हमने बढ़ा दी, तो इसका मतलब नई चाल कितनी हो गई, नई चाल कितने का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 5 किलोमीटर पर आवर। तो नई चाल क्या हो जाएगी, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। आगे कह रहा है कि वही दूरी तय करने में आधा घंटा कम लगेगा। जैसे ही इसकी चाल बढ़ी तो समय कितना हो गया, आधा घंटा कम। इसका मतलब पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब लगेंगे कितने, आधा घंटा कम। तो इसका मतलब 4 घंटे के मतलब, तो यहां लिख सकते हैं आधा घंटा कम लेती है। भाई चाल जब बढ़ेगी, सीधी सी बात है, चाल बढ़ा दी तो आधा घंटा कम क्या हो गया, कम लेने लगी। तो अब हमें बताना इस सवाल में क्या है, दूरी, कि बताओ दूरी कितनी थी। तो वही भाई अगर x की चाल से गाड़ी 4.5 घंटे चलेगी तो इतनी दूरी तय करेगी। अब
चाल हमारी क्या होगी, बढ़ गई। नई चाल क्या होगी, x प्लस 5। अब जब चाल बढ़ गई तो उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे लेगी, आधा घंटा कम। तो इससे आधा घंटा कम का मतलब क्या है, 4 घंटे। तो अब ये मेरी सारी क्या है, दूरी है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 4.5 घंटे है और इसका मतलब क्या हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9/2x। यहां मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस के 5 अब इस 2 की इधर गुणा कर देंगे तो 9x इज इक्वल टू 8x 40। x की वैल्यू निकाले, 9x माइनस के 8x इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू आ गई 40। ये किलोमीटर पर आवर। ये क्या पता चल गया, प्रारंभिक चाल है ना। या कभी कभी यहीं तक आंसर पूछ लेता है, प्रारंभिक चाल या नई चाल पूछेगा तो नई चाल का मतलब क्या, कितनी बढ़ाई थी हमने, 5 किलोमीटर पर आवर। तो नई चाल कितनी, 45 किलोमीटर पर आवर होगी। पर हमसे तो दूरी पूछी है, तो दूरी कैसे निकालोगे भाई, दूरी तो है ये सब, कहीं भी x की वैल्यू रख दो वहीं से दूरी आ जाएगी, है ना। तो हम x की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आई, निकल के 40। ये कितना हो गया, 9/2। 2 से कितनी बार 20 और 9 दूनी, कितनी दूरी थी भाई, 180 किलोमीटर। कितनी दूरी, 180 किलोमीटर। चलिए अब पर इस सवाल में आंसर क्या ही बन गए, देखो दूरी पूछे तो 180, नई चाल पूछे तो 40, या इसको कह सकते हैं धीमी चाल भी कह सकते हैं। धीमी चाल पूछे तो 40, नई चाल पूछे 45, या प्रारंभिक चाल भी पूछ सकते हैं। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर। जो भी एग्जाम में पूछा जाए वो आंसर आप टिक कर देंगे, वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं और एक बात करते हैं एक नई चीज की। वो नई चीज है क्या, अब पढ़ेंगे हम इसमें। जैसे औसत चाल पढ़ी थी, एक ऐसी है सापेक्ष। सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब क्या है, नंबर 1 विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब क्या है कि एक रेलगाड़ी T1 इधर की हो x किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, एक रेलगाड़ी इधर से T2 y किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। अब इन दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी, जब भी विपरीत दिशा होगी तो सापेक्ष चाल क्या होगी, ऐड होगी, x प्लस वाई किलोमीटर। नंबर 1 बात। नंबर 2, एक ही दिशा, सेम डायरेक्शन। एक ही दिशा से मतलब कि जब एक रेलगाड़ी x किलोमीटर पर आवर की चाल से इधर साइड जा रही है, तो दूसरी रेलगाड़ी y किलोमीटर पर आवर की दिशा से भी कहां जा रही है, इसी दिशा में, तब दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी, घटेगी। कैसे, x माइनस y किलोमीटर। ठीक है, तो ये सापेक्ष चाल का थोड़ा छोटा सा यहाँ पे कंसेप्ट है। सापेक्ष चाल एक तो क्या, जब विपरीत दिशा में हो, और एक क्या, जब एक ही दिशा में। विपरीत दिशा में होंगे तो सापेक्ष चाल ऐड होंगी,
एक ही दिशा में होंगी तो सापेक्ष चाल क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो आगे जो सवाल देखेंगे इसी पर देखेंगे। तो सापेक्ष चाल पर सवाल करते हैं एक दो। पहला सवाल लेते हैं सापेक्ष चाल पर। चलो देखिए, पहला सवाल ये है सापेक्ष चाल पर कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर, कोई हाईवे होगा उस पर दो स्थान है ए और बी, और ये एक दूसरे से कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की दूरी पर का एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। मान लो एक कार यहां से और एक कार यहां से चलती है। अब सबसे पहले क्या करें, दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे मिलती है दोनों कार। अब दोनों कार एक ही दिशा का मतलब क्या है, ये कार इधर दिशा में चल रही है x किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो ये भी इसी दिशा में जा रही है y किलोमीटर पर आवर की चाल से। ठीक है, या ऐसे कर लो, थोड़ा सा वो लगे, इसको मानो x किलोमीटर पर आवर की चाल से, ये भी आ रही है 5 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो कितने घंटे बाद मिलेंगे अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे? नंबर 1, एक ही दिशा में या समान दिशा में। पांच घंटे बाद मिलती है। तो इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल क्या होगी? एक ही दिशा में है तो x माइनस, माना d दूरी तय करती है। ठीक है, और दूरी तो हमें दे रखी कितनी, 100 किलोमीटर। कितने घंटे में? 5 घंटे। तो सापेक्ष चाल कितनी होगी? 20 किलोमीटर पर आवर। अब वो आगे कह रहा है कि यदि विपरीत दिशाओं में चले या एक दूसरे की ओर चले, एक दूसरे की ओर, एक इधर से चल रही है x किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरी इधर से इधर चल रही है y किलोमीटर पर आवर। नंबर 2 क्या है? विपरीत दिशा। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? इस बार ऐड होगी x प्लस के y। x प्लस के y कितने किलोमीटर की दूरी? 100। कितने घंटे बाद मिलती है एक दूसरे से? 1 घंटे बाद। बटे टाइम, तो दोनों की सापेक्ष चाल क्या होगी? 100 किलोमीटर। अब हमसे इसमें पूछा क्या है? तेज चलने वाली कार की चाल। तो एक बात बताना, मेरे पास दो चीज निकल के आई, x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूं? जोड़ दूं, तो देखना प्लस माइनस ये कट गया, x और x कितना? 2x, ये कितना? 120, 2 से कितनी बार? 60 बार। तो यहां से x की वैल्यू निकल के आ गई 60 किलोमीटर पर। अब y की वैल्यू निकाले, तो यहां पे देखो y, x की वैल्यू अगर मैं 60 रख दूं प्लस y, तो y की वैल्यू यहां से कितनी निकलेगी? 40 किलोमीटर पर। हमसे पूछा तेज गाड़ी की चाल क्या है, तो तेज चलने वाली गाड़ी तो ये होगी भाई जिसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा? ये 60 किलोमीटर। ठीक है, चलिए 60 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का है आंसर। आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए, एक क्वेश्चन है, इसको मिटा दूं मैं।
देखिए अगला ये क्वेश्चन ये है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। क्या है? एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। मानो कार यहां पे है और जीप यहां पे है। एक जीप कार का पीछा कर रही है, तो भाई कुछ ऐसे होगा, कार आगे होगी और जीप क्या होगी? पीछे होगी। अभी क्या है और कितनी आगे है? 5 किलोमीटर आगे। ठीक है, 5 किलोमीटर आगे है, 5 किलोमीटर। अब उनकी चाल क्रम से 90 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 75 किलोमीटर, मतलब उनकी चाल क्या है? इसकी चाल है 90 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है 75 किलोमीटर। अब हमसे पूछा है कि जीप कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। क्या ये जीप इस कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी? तो एक बात बताना, इनकी डायरेक्शन जो चलने की क्या सेम नहीं है? क्या है? दिशा क्या है? समान है। दिशा क्या है? एक ही है। ऐसे लिखो, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चल रही है, तो इस 5 किलोमीटर के गैप को जीप भरेगी। अब इस 5 किलोमीटर के गैप को किस चाल से भरेगी? सापेक्ष, सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल क्या होगी? 90 माइनस के पीछे। क्यों? कि भाई एक ही दिशा में चल रही है। कितना हो गया? 15 किलोमीटर पर। यह सापेक्ष चाल बनी। इसी सापेक्ष चाल से इस 5 किलोमीटर की दूरी को तय करने में जितना वक्त लगेगा वही टाइम होगा जीप को कार को पकड़ने का। तो कितना समय लग जाएगा भाई? दूरी कितनी? 5 किलोमीटर। कितने की चाल से? 15। कितना टाइम? 5 एकम 5 और 5 से 15। ठीक है, अब इतने आवर है ना, इसको 60 से गुणा कर दो तो 30 से कितनी बार कटेगा? 20। आंसर कितना आ गया? 20 मिनट के ये जीप इस कार को कितने मिनट बाद पकड़ लेगी? 20 मिनट बाद पकड़ लेगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा आंसर। भाई होता क्या है कि जब एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चले, तो जो दूरी होती है या गैप होता है दूरी का, उसे वो सापेक्ष चाल से ही कवर करती है। अब सापेक्ष चाल क्या बनेगी इनकी? 90 माइनस के 75, इसका मतलब 15 किलोमीटर पर आवर। कितनी दूरी? 5 किलोमीटर की दूरी को इतने किलोमीटर पर आवर की चाल से पकड़ने में कितने मिनट लग जाएंगे भाई? 20 मिनट। और यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, सवाल का आंसर हो जाएगा 20 मिनट। तो यहां पे रोल था सापेक्ष चाल का, और सापेक्ष चाल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि जब एक ही दिशा में चले तो भाई दूरी घटती है, जब विपरीत दिशाओं में चले तो दूरी क्या होती है? कम होती है। चलो इस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है? सापेक्ष चाल पे ही देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सापेक्ष चाल। चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूं ना। क्वेश्चन ये है कि दो शहर ए तथा बी एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर। भाई एक शहर ए से दूसरे शहर बी की दूरी 500 किलोमीटर है। 500 किलोमीटर की दूरी पर दो शहर ए और बी है। एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे ए से बी की ओर, 8 बजे एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। 70 किलोमीटर पर आवर। फिर आगे क्या है कि 10 बजे एक अन्य गाड़ी बी से, मतलब इधर से
कितने बजे? 10 बजे। एक दूसरी गाड़ी ए की ओर चलती है, चाल है इसकी 110 किलोमीटर। हमसे पूछा कि दोनों रेलगाड़ियां आपस में कब मिलेंगी, मैं मीट टाइम, कि दोनों रेलगाड़ियां कब मिलेंगी। तो एक बात बताना, इस गाड़ी का चलने का टाइम कितना? 8 बजे। इस वाली गाड़ी का चलने का टाइम कितना? 10 बजे। तो ये गाड़ी कितने पहले चली है? 2 घंटे पहले। अगर 2 घंटे पहले चली है और 70 की स्पीड से चली है तो कितनी दूरी अगर चल चुकी होगी? 7 दूनी 14, 140 किलोमीटर। तो एक बात बताना, ये दूरी मान लो यहां तक पहुंच गई, कितना चलकर? 140। टोटल दूरी कितनी यहां से यहां तक की? 500। तो अभी दूरी कितनी शेष है? शेष दूरी कितनी? 500 माइनस के 140। अब दूरी बची है मेरे पास 360 किलोमीटर। ये यहां से यहां तक कितनी? 300। अब इस गाड़ी को भी यहां कितने बज गए? इस गाड़ी को भी 10 बज गए। अब यहां से चलिए, इसने भी चलना शुरू कर दिया 10 मिनट। तो अब इस 360 किलोमीटर की दूरी को दोनों गाड़ियां किस चाल से तय करेंगी? सापेक्ष चाल से। तो सापेक्ष चाल क्या होगी? अब विपरीत दिशा में है, किसमें? विपरीत दिशा में है। तो सापेक्ष चाल क्या बनेगी? 70 प्लस 110। कितनी सापेक्ष चाल होगी? 180 किलोमीटर। सापेक्ष चाल होगी 180 किलोमीटर पर आवर। तो इस चाल से शेष दूरी को तय करने में लिया गया समय कितनी दूरी शेष है? 360 किलोमीटर। और इसी को तय करने में कितनी चाल? 180 किलोमीटर। टाइम कितना बचा? कितना टाइम? 2 घंटे। तय करने में कितना टाइम लग जाएगा? 2 घंटे। तो आंसर एक तो बन गया कि 2 घंटे बाद मिलेंगी। अब पूछ रहा है कितने बजे? कितने बजे? तो बताना भाई 10 और 2। 10 बजे दोनों ने शुरू किया था, उसमें 2 घंटे और ऐड कर दो। 10 और 2 12। सही 12 बजे। इतने बजे क्या होंगी? दोनों गाड़ियां मिलेंगी। ये हो गया इसका आंसर 12 बजे। ठीक है, 12 बजे दोपहर के। पीएम लिख दिया मैंने, यहाँ पे पीएम लिखा। दोपहर 12 बजे दोनों गाड़ी क्या होंगी? मिलेंगी। ये आंसर भाई। जितनी दूरी और सापेक्ष चाल के लिए एक और चीज याद रखेंगे, सापेक्ष चाल क्या होना चाहिए? समय, समान समय, समान समय, सेम समय पर शुरू होंगे। देखो ये गाड़ी को 10 बज गए, तब इस गाड़ी ने भी चलना शुरू किया और 360 किलोमीटर की दूरी को किस चाल से तय कर देगी? सापेक्ष चाल से। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। सापेक्ष चाल चल रहा है और अगली क्लास जो होगी सापेक्ष चाल से शुरुआत करेंगे। और भी सवाल कर रहे हैं सापेक्ष चाल पर। ठीक है, तो आज यहीं तक कर लो क्लास। चलिए, थैंक यू।